आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। इस सर्किट के टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 कैपेसिटर जो कि सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। पहला कैपेसिटर का मान है 30 माइक्रोफैराड, दूसरा कैपेसिटर का मान है 10 माइक्रोफैराड एवं तीसरा कैपेसिटर का मान है 30 माइक्रोफैराड। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। जब किसी भी कैपेसिटर को हम लोग सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं तो इसका टोटल कैपेसिटेंस का मान को कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। 1/C टोटल इजकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C टोटल का मान हो जाएगा 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तब नीचे हो जाएगा 30 और ऊपर होगा 1 3 1। इसका टोटल हो जाएगा 5/30, जो कि 1/C टोटल इजकल टू हो जाएगा 5/30। तब C टोटल का मान हो जाएगा 30/5, जो कि 6 माइक्रोफैराड इसका सही आंसर है। तब ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, ऑप्शन बी 6 माइक्रोफैराड। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संधारिता की इकाई क्या है, यूनिट क्या है कैपेसिटर का, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन पे एक बार बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मोहो, ऑप्शन बी कह रहा है हेनरी, ऑप्शन सी कह रहा है फैराड और ऑप्शन डी कह रहा है कूलम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। अगर कैपेसिटर का मान छोटा रहेगा तब इसे हम लोग माइक्रोफैराड में डिनोट करते हैं। अगर कैपेसिटर का मान बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसे हम लोग फैराड में डिनोट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। आपको बताना है कि किसी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा जब इसको 35 वोल्ट से जोड़ा जाता है एवं 0.5 कूलम की आवश्यकता हो। तो इसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कैपेसिटेंस, जिसे शॉर्टकट में C कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Q/V, मतलब कैपेसिटेंस इजकल टू चार्ज बटा वोल्टेज। तो यहाँ पे पूछा गया कैपेसिटेंस, तो C इजकल टू हो जाएगा 0.5/35, देन C इजकल टू आ जाएगा 0.014 फैराड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, कैपेसिटेंस की मान को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए कह रहा है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, ऑप्शन बी कह रहा है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, ऑप्शन सी कह रहा है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर और ऑप्शन डी कह रहा है उच्च पराविद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाकर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिक्रीज किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। आपको बताना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है वायु, ऑप्शन बी इस्पात जिसे स्टील कहा जाता है, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्लेटिनियम। तो इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन सी जल। जल एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक
विद्युतीय चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? इनमें से कौन से कारक किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोलैरिटी को इफेक्ट करता है? ऑप्शन ए कुंडली की लंबाई, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी धारा की शक्ति, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा की दिशा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पोलैरिटी में इफेक्ट डालता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? आपको बताना है एमएमएफ का इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, एम्पियर टर्न, एम्पियर पर टर्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न चुंबकीय वाहक बल का इकाई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन प्रेरक मतलब इंडक्टेंस L1, L2 और L3 को श्रृंखला में जोड़ा जाए तो कुल प्रेरक क्या होगा? यदि तीन इंडक्टेंस जो कि L1, L2 और L3 है सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाए तो टोटल इंडक्टेंस क्या होगा? ऑप्शन ए टोटल इंडक्टेंस LT मीन्स L1 मल्टीप्लाई L2 मल्टीप्लाई L3। ऑप्शन बी LT इजकल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ऑप्शन सी LT इजकल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ऑप्शन डी LT इजकल टू 1/L1 प्लस L2 प्लस L3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी LT इजकल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। किसी भी इंडक्टेंस को जब सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है तो ये प्लस प्लस होता है, मतलब L1, L2 और L3 प्लस में होगा। इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंडक्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तब पैरेलल में इसका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, तब इसमें LT इजकल टू हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, तब ये 1 में हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमियंस की इकाई क्या है? चार ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं चारों में से कोई सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। परमियंस का यूनिट होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ है? आपको बताना है इन सभी पदार्थों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऑप्शन ए क्लीट वायरिंग, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी बिस्मथ, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कॉपर। कॉपर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या होगा? जिस प्रकार से चालकता इलेक्ट्रिकल सर्किट से संबंध होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में चालकता के सिमिलर में कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए रिलेक्टिविटी, ऑप्शन बी परमियंस, ऑप्शन सी रिलक्टेंस, ऑप्शन डी परमिबिलिटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी परमियंस। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टेंस के जगह में परमियंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। ये आज इस सेट का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? आपको बताना है रिलेक्टेंस का यूनिट क्या होता है।
ऑप्शन ए कह रहा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ऑप्शन डी एम्पियर टर्न प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर। रिलेक्टेंस का यूनिट होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। तो आज हम लोग इस प्रकार से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चर्चा किए। आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में इन्हीं सब प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।